आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के सभी जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों 1 से 15 मई का ये सफर आपके लिए काफी एक्टिव होने वाला है। नए नए लोगों से मिलना, काम में लगे रहना, नए नए आइडियाज लेकर आना, उसको किसी के साथ शेयर करना, अंदर ही अंदर दिमाग में ओवर थिंकिंग में उलझे रहना, लेकिन वो ओवर थिंकिंग काम से या कुछ बड़ा क्रिएट करने से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। करियर की अगर बात करें तो अभी तो शुरुआत में तो आप फुल एक्शन में रहोगे। इन 10-15 दिनों में आप देखोगे कि काम आएगा, आप काम उठाओगे, उन्हें इनिशिएट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, लोगों से कनेक्ट करोगे, अपॉर्चुनिटीज को एग्जीक्यूशन के थ्रू अपने लिए फायदे में डेवलप करोगे और आपको लगेगा बढ़िया है, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं विजिबल हो रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा काम बढ़िया बन रहा है। लेकिन फिर ये समय खत्म होगा, ये टाइम पीरियड खत्म होगा और आपका कोई एक बड़ा ब्लंडर होने वाला है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिएगा आप स्कैम से बच के रहें, ट्रैप से बच के रहें। तो समय व्यर्थ कराने की बहुत सारी चीजें होंगी, पैसे व्यर्थ कराने के बहुत सारे लोग आएंगे ऑप्शंस लेकर, कई सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे आपके सामने कि आपको अभी तो लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप जोश में भरे हो, सारा काम बढ़िया बन रहा है, यू आर बिजी एंड ऑल डूइंग एवरीथिंग, तो जोश में भरे हो तो जोश में ही गलतियां होती, जोश में ही होश खो जाते हैं। कोई एक ऐसा फैसला ले लेना जिससे कि आपकी इमेज टार्निश हो जाए, आने वाले फ्यूचर में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई व्यापारी हैं या कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे किसी तरह से वोकल रहते हैं, तो आप कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा कह दें जिससे कि आपकी इमेज पे लोग सवाल उठाने लग जाए। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, क्या वो एक्ट किसी डेस्परेशन में हो रहा है, मुझे दिखना है, तो आप कुछ भी उठपटांग आपने कर दिया, तो लोग आपको जानते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है। लोग किस वजह से आपको जानते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंट में मैंने ये लाइन सुनी थी और मैं चाह रहा हूँ कि जो मिथुन राशि वाले लोग हैं वो भी इस बात को समझे, क्योंकि इन 15 दिनों में ऐसा ही कुछ होने वाला है आपके साथ। आपकी किसी डेस्परेशन की वजह से, किसी एक छोटी सी तुच्छ सी इच्छा की वजह से आपकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। लोग यहाँ पर आपको फिर भी सपोर्ट करेंगे, आपको फिर भी आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन आप अंदर से ना कहोगे यार गड़बड़ हो गया, ठीक हो सकता था। पैसों के मैटर की अगर बात करें तो पैसों का फ्लो काफी ठीक नजर आता है, इनकम आएगी, गेन्स के चांसेस बने रहेंगे। एक पैटर्न दिखाई देता है कि पैसे आपके आ रहे हैं और इस बार आप सेव करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जा रही है और आपको लग रहा है कि यार ये पैसे वहां डाल दूंगा ना तो इससे और ज्यादा मुझे मिल जाएगा। तो ये एक चक्र है, यही माया है। इसी माया में अभी मिथुन राशि वाले आप फंसे रहना चाहते हैं और इसमें कुछ बुरा नहीं है, आप बढ़िया फंसे रहिए, क्योंकि यही इंसान ऐसे दौड़ेगा नहीं ना, तो एक जगह बैठेगा और थोड़ी देर चुप रह गया वो, स्पेशली मिथुन राशि वाला, तो उसका दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मिथुन राशि वालों को शांत नहीं रहने, एनर्जी से भरी हुई राशि, बच्चों की राशि ना, जैसे बच्चे फुदकते रहते हैं, पूरे दिन खेलते रहते हैं, धूप हो बरसात हो कुछ भी हो, यही एनर्जी मिथुन राशि वालों के अंदर होती है। और इफ यू आर एब्सोल्युटली, अगर आप बॉडी से यंग हैं तो आप इसको ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। छोटे बहुत खर्चे आएंगे, सबकी जिंदगियों में आते हैं, इतना काफी है। हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो फिजिकली आप काफी ठीक नजर आते हैं, एनर्जी भी अच्छी है, लेकिन मेंटल लोड थोड़ा सा आपका बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कोई गलत फैसला ले लिया है, कोई गलत डिसीजन ले लिया है जो कि कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में चल रहा है। और ये अभी नहीं होगा, 12 से लेकर 15 मई के आसपास ये सिचुएशन आ सकती है। तो बस उस टाइम पीरियड में आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। आपको लगेगा कि एंड में जब ये वीक, सेकेंड वीक खत्म हो रहा होगा मई का, यार मैं बहुत थक गया हूँ ना, मुझे फ्रेश फील करना है, यार कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, बहुत टाइम से दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया, बहुत टाइम से फैमिली ट्रिप पे नहीं गए, या किसी मंदिर में चलते हैं जहां आपका मन करता होगा। तो एक थकान के या एक बर्नआउट को खत्म करने के लिए आप कहीं ट्रैवल का प्लान भी बना सकते हैं। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया है, अट्रैक्शन ठीक है, कम्युनिकेशन भी दोनों तरफ से स्ट्रांग नजर आता है। सिंगल लोगों के लिए भी टाइम काफी अच्छा चल रहा है, कन्वर्सेशन काफी बेहतर हो रही है और ऐसी यादें बन रही हैं जो कि काफी डीप हैं और एक डीपर फीलिंग आपके अंदर क्रिएट कर रही हैं। इवन इस टाइम पीरियड में आप अगर किसी से कुछ इजहार करना चाहते थे, कुछ बहुत दिल से कहना चाहते थे, तो उसको लिए भी आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए और कह देना चाहिए। मैरिड लोगों के लिए भी बातचीत काफ़ी ठीक ही नज़र आती है। हाँ, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग मैरिड लाइफ में दिखाई दे रही है आपके, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपने कुछ अज्यूम कर लिया, सामने वाले ने कुछ अज्यूम कर लिया, किसी को कुछ कहा नहीं और गलतफहमी होगी, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। यहाँ पर आपका किसी शार्प चीज़ से कट लगने का भी एक खतरा नज़र आता है, यानी कोई चाकू है, कोई तलवार आपके घर में रखी हो, तो आप खाना बनाते बनाते अपनी उंगली काट बैठे आप, या फिर आप कोई शार्प सी कील निकली हुई थी कहीं, वहां पर आपको चोट लगी। इसलिए बड़ा ध्यान से अगर कोई एक्ट कर रहे हैं तो जो शार्प ऑब्जेक्ट है उनको ध्यान से हैंडल करिए। विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होने वाला है। आप पढ़ोगे लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि इवेंचुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, डिस्ट्रैक्शन बहुत हैवी नजर आता है। कंसिस्टेंसी तो मेंटेन मुझे नहीं लग रहा है कि आप शायद कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग में चीज़ें भर गई हैं या इतना ज़्यादा दिमाग में डिस्ट्रैक्शन भर गया जो आपको एक जगह लंबे टाइम तक बैठने नहीं दे रहा है। 11 मई के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई। एज ए स्टूडेंट अब आउटपुट मिलने
मिलने लग गए, लेकिन ये शुरुआत के 10 दिन आप तंग रह सकते हैं। ओवरऑल ये जो पूरा फेज है ये सिंपल है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन माइंड कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर दिमाग क्लियर नहीं रहेगा तो रिजल्ट स्ट्रांग नहीं आएंगे आपके। एक रेमेडी जरूर करिएगा कि बुधवार के दिन कोशिश करिएगा, जो दिया बत्ती होती है ना, कॉटन वीक जिसे कहते हैं, आप बुधवार ये सिर्फ 2 हफ्ते नहीं, चारों हफ्ते आप डोनेट कर आइए किसी मंदिर में। ये आपको फाइनेंशियल काफी गेन देने की कोशिश करेगा। और अगर आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का, अच्छे आइडिया का वेट कर रहे थे, तो उसमें भी ये रेमेडी आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि अगर मिथुन राशि वालों के विचार सही जगह लग गए ना, तो बाकी सब ये खुद हैंडल कर सकते हैं। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन